सप्रेम नमन। जीवन में हम कई बार देखते हैं कि हम ऐसी परिस्थितियों में पड़ जाते हैं कि हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। हमें पता नहीं चलता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है, एक संशय ग्रसित हमारा मन हो जाता है, एक भ्रम जैसा वातावरण चारों तरफ हमारे आसपास निर्मित हो जाता है। इसमें हम तय नहीं कर पाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। जो हम करना चाहते हैं उस करने में हमसे बहुत लोग नाराज हो जाते हैं, और अगर उनके अनुकूल अगर हम अपना कोई कार्य नहीं करते हैं या कर लेते हैं तो हमारे जीवन की खुशी चली जाती है। हम अपनी प्रसन्नता को खो देते हैं, हम एक अवसाद की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ऐसा कई बार इसलिए होता है कि हम जैसी कामना कर रहे थे, हम जैसा विचार कर रहे थे, हम जैसा अनुमान कर रहे थे, जैसी हमको एक्सपेक्टेशन थी, हमारी आशाओं के अनुरूप या तो किसी का व्यवहार नहीं मिलता है या परिणाम नहीं मिलता है। कारण इतना होता है कि हमें जीवन की व्यापक समझ नहीं होती है, व्यवहार का बोध नहीं होता है, इसलिए हम संशय की स्थिति में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस संशय की स्थिति में पहुंचने के बाद हम निराश हो जाएं और निराशा का स्तर ये बढ़ जाए कि कई बार हम अपने शरीर की हानि कर देते हैं, कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक मनोरोगी जैसी स्थिति हो जाती है, समाज से कट जाते हैं, या कई बार तीव्र प्रतिक्रियाओं में, तीव्र वेगों में ऐसा व्यवहार कर देते हैं जिससे हम क्रोध के वशीभूत होकर स्वयं को भी जलाते हैं और दूसरों की भी हानि करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये मार्गदर्शन हम कहाँ से प्राप्त करें? ये मार्गदर्शन हमें श्रीमद् भागवत गीता से मिल सकता है, क्योंकि वह पूरा जो शास्त्र है वो युद्ध के क्षेत्र में निर्मित हुआ। जब युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में अर्जुन जैसा धनुर्धर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उसे भी नहीं सूझता है कि वो क्या करे क्या ना करे। इतना धनुर्धर वीर योद्धा है, यदि अपने सामर्थ्य का प्रयोग करता है तो उसके परिवारी जनों का नाराज होना, उनके शरीरों की हानि होना, उनका विनाश होना उसे स्वीकार नहीं हो रहा है। यदि जीत जाता है उनसे तो ये जो साम्राज्य मिल रहा है तो साम्राज्य किस काम का? यदि हार जाता है तो वो बच जाते हैं, धर्म के क्षेत्र में धर्म जाता है। तो इन परिस्थितियों में वो अपने से उच्चतर शक्ति योगेश्वर भगवान अपने सखा के शरण में जाता है। तो जब भी हम किसी संशय की स्थिति में हों तो हमें अपने से किसी उच्चतर सत्ता के सामने समर्पण करना पड़ेगा, चाहे वो गुरु हो, लेकिन वीतराग होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए, सत्य में अधिष्ठित होना चाहिए, अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित होना चाहिए। चाहे सखा हो आपका, चाहे माता पिता हो, तभी वो सम्यक मार्गदर्शन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे। तो योगेश्वर भगवान कृष्ण जो उसको उपदेश करते हैं तो उसमें जो क्या करने योग्य होता है, जो कर्तव्य है छात्र धर्म का, उसको निर्देशित करते हैं। तो ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में कर्तव्य अकर्तव्य का बोध जान जाएंगे, कर लेंगे,
व्यवहार का बोध हो जाएगा तो बहुत सारे समस्याओं के समाधान हमको मिल जाएंगे। यदि हमको इन बोधों से परिचय नहीं होगा तो हम बार बार जीवन के क्रम में ऐसे ही फंसते रहेंगे और अवसाद से ग्रसित होते रहेंगे। तो मेरा साधक भाइयों से निवेदन ये है कि इस जीवन पथ पर चलते हुए बहुत से दौर आते हैं, अनुकूलताएं आती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, कभी अर्थ की हानि होती है, कभी शरीर की हानि हो जाती, रोग आदि व्याधि आ जाती है, कभी कोई मान अपमान जैसी स्थितियां जीवन में आती हैं। तो इन सब परिस्थितियों में अप्रभावित रहते हुए हम कैसे अपने कर्तव्य पथ पर, अपने साधना पथ पर बढ़ पाएं, इसके लिए हमें अपने से उच्चतर शक्ति, किसी गुरु का, सत्य शास्त्रों का, अनुभवशील किसी व्यक्ति का आश्रय लेना होगा। यदि ये नहीं मिलते हैं तो परमात्मा तो उस जगत का आधार है, जगदाधार है, वो जगत गुरु है, वो जगत पिता है, जगत माता है। वो हमें वात्सल्य भी देते हैं माँ के रूप में, वो पिता के रूप में हमें मार्गदर्शन भी देते हैं, ताड़ना भी देते हैं, सिखाते हैं। वो शिक्षाओं के रूप में हमारे गुरु हैं, हमको शिक्षाएं देते हैं। तो हमें उनका आश्रय लेना चाहिए निश्चित रूप से। जब हम उनके चरणों में अल्टीमेट सरेंडर करेंगे, बिना शर्त के समर्पण करेंगे, तो मेरा विश्वास है कि वो परमपिता आपके अंतःकरण में आपका सत्य मार्गदर्शन करेंगे और उन तमाम बाधाओं से आपको मुक्त करेंगे और आपका जो सही कर्तव्य पथ है उसका मार्गदर्शन करेंगे। ओम।